जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाग जय अजरज नाही। इस दुनिया में दोस्तों कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे बजरंग बली की शक्तियों से परिचित ना हो। सब जानते हैं कि हनुमान जी कितने बड़े शक्तिशाली हैं, कितने बलशाली हैं। चाहे सीता मैया को लंका में खोजने जाना हो या फिर संजीवनी बूटी लेने जाना हो, हर काम को हनुमान जी ने संभव किया है। हमारे हनुमान जी महावीर के लिए कुछ भी कभी भी असंभव नहीं रहा। इतने बलशाली हैं हमारे हनुमान जी। हनुमान जी के लिए कभी भी कुछ भी असंभव रहा ही नहीं। इसीलिए भी हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। और आपको बता दूं, आप सब इस दुनिया में सब जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और पूरे आजीवन उन्होंने ब्रह्मचार्य का पूरा पालन किया था। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि हनुमान जी की एक पत्नी थी और उसका रहस्य भी बताया था। अब आते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था और उसका नाम था मकरध्वज। तो बाल ब्रह्मचारी होने के बाद विवाहित होना और पुत्र का होना ये कैसे संभव है, ये सारा रहस्य आइए अब हम जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महावीर हनुमान का एक किस्सा है। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी संकट में पड़ गए थे तो हमारे हनुमान जी जो इतने बलशाली हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को सारे संकटों से उबार लिया था। लंका के युद्ध के दौरान रावण के भाई, बंधु और जितने भी सिपाही थे, सब एक के बाद एक लगातार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पर वार करते रहे, यानी उनको समाप्त करने का प्रयास करते रहे। लेकिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि वहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम के साथ थे हमारे संकट मोचन हनुमान। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तब प्रभु श्री राम और रावण के बीच यानी युद्ध के समय पर रावण का भाई अहिरावण छल से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया। तब हनुमान जी राम जी को और लक्ष्मण जी को छुड़ाने के लिए स्वयं पाताल लोक गए और वहाँ पर उनका सामना हुआ मकरध्वज से, यानी कि अपने पुत्र से। अब मकरध्वज वहाँ पर द्वार पर था पाताल लोक में। उसने हनुमान जी को अंदर जाने से रोका और हनुमान जी थोड़ा सा क्रोधित हो गए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। अब हनुमान जी तो हमारे हनुमान जी हैं और वो इतने बलशाली हैं, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि युद्ध में कौन जीता होगा। हमारे प्रभु हनुमान जी ही युद्ध में जीते और उन्होंने अपने बेटे यानी मकरध्वज को हरा दिया। लेकिन पहली बार हनुमान जी को मकरध्वज का बल बड़ा ही अद्भुत लगा, यानी हनुमान जी को लगा कि ये इतना बलशाली है। तो युद्ध समाप्त होने के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को बुलाया और उनसे उनका परिचय लिया। तब मकरध्वज ने बताया कि मैं बलशाली महावीर हनुमान जी का पुत्र हूँ। तो हनुमान जी थोड़े से हक्के बक्के रह गए, यानी बहुत ही आश्चर्य में चले गए। तब थोड़ा सा क्रोधित हुए हनुमान जी और उन्होंने मकरध्वज को अपना क्रोध दिखाते हुए पूछा कि क्या तुम जानते हो, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम उनके पुत्र हो। तब मकरध्वज ने सारी गाथा सुनाई और हनुमान जी ने बड़े प्रेम से उसकी गाथा सुनी, सब कुछ समझा। तब मकरध्वज ने बताया, जब सीता मैया को रावण लंका ले गया था, तब आप सीता मैया को खोजने के लिए प्रभु श्री राम की आज्ञा अनुसार लंका पहुंचे थे। मेघनाथ ने आपको रावण के कक्ष में बंदी बनाया था और आपकी पूंछ में आग लगाई थी। तब आपने सारी सोने की लंका जला दी थी, यानी सारी सोने की लंका राख हो गई थी। तब आपके शरीर में इतनी गर्मी हो गई थी, आपके अंदर इतना पसीना आ रहा था कि आपने एक समुद्र में डुबकी लगाई। तो धीरे धीरे मादा मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ने लगी। तो हनुमान जी फुर्ती से ऊपर की तरफ बढ़े और इतनी फुर्ती से ऊपर की तरफ बढ़े कि उनके शरीर के पसीने की बूंद
मादा मगरमच्छ के मुंह में जा गिरी और मादा मगरमच्छ गर्भवती हो गई। एक दिन मादा मगरमच्छ तैरती हुई पाताल लोक जा पहुंची, जहां पर अहिरावण के सेवकों ने उसको अपना भोजन बनाना चाहा और उसको तब उन्होंने काटने के लिए चीरा लगाया तो उसके पेट से एक शिशु निकला। वो शिशु था मकरध्वज, यानी हनुमान जी का पुत्र, तो आधा मगरमच्छ और आधा वानर के रूप में था। इसलिए सेवकों ने उनकी शक्ति और उनका बल देखकर मकरध्वज को वहाँ का द्वारपाल बना दिया, यानी मकरध्वज को पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया। तो हनुमान जी ये सब सुनकर बड़े आश्चर्य में हो गए और उन्होंने अपने पुत्र मकरध्वज को भरपूर आशीर्वाद दिया और उसको ढेर सारा प्यार दिया कि तुम मेरे ही पुत्र हो। तो यानी मकरध्वज हमारे महावीर हनुमान जी के ही पुत्र कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और बहुत अच्छी लगी तो अपने आसपास दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि तब मैंने हनुमान जी की पत्नी वाली स्टोरी आप लोगों से शेयर की थी तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। इस कहानी को, हनुमान जी के पुत्र वाली कहानी को भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।